कहते हैं ना, कभी कभी एक कागज का छोटा सा टुकड़ा भी पहाड़ हिला सकता है। और एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन के इस्तीफे ने तो समझ लीजिए कुछ ऐसा ही कर दिखाया। ये सिर्फ एक पद छोड़ना नहीं था, नहीं, ये एक ऐसा जबरदस्त झटका था जिसने देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक की मानो नींव ही हिलाकर रखती हो। और इस खबर का असर ये हुआ कि सिर्फ 2 दिनों के अंदर एचडीएफसी बैंक की मार्केट वैल्यू 1.1 लाख करोड़ रुपए नीचे आ गई। जरा अंदाजा लगाइए इस रकम का। ये इतनी बड़ी रकम है जितनी तो कई छोटी बड़ी कंपनियों की कुल वैल्यू भी नहीं होती। और ये सब बस 48 घंटों में हवा हो गया। तो सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक इस्तीफे में, एक खत में ऐसा क्या था जिसने इन्वेस्टर्स का भरोसा इस कदर तोड़ दिया और मार्केट में इतनी बड़ी तबाही मचा दी? चलिए आज इसी 1 लाख करोड़ के खत की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो देखिए, इस पूरे बवंडर की शुरुआत हुई एक खत से। और ये कोई मामूली खत नहीं था, ये था बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती का इस्तीफा। और असल कहानी तो उस खत में लिखे शब्दों में छिपी थी, जिसने इस आग को और हवा दे दी। खत में क्या लिखा था? लिखा था, बैंक के भीतर कुछ घटनाएं और प्रथाएं मेरे व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप नहीं है। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, ये तो बैंक के काम करने के तरीके पर, उसके गवर्नेंस पर एक सीधा और बहुत ही तीखा सवाल था। लेकिन अगला सवाल ये उठता है कि अतनु चक्रवर्ती के शब्दों में इतना दम क्यों था? मार्केट ने उनकी कही बात को इतनी सीरियसली क्यों ले लिया? इसका जवाब छिपा है उनकी अपनी साख में, उनके अपने करियर में। देखिए, अतनु चक्रवर्ती कोई आम बैंकर नहीं थे। वो 35 साल के तजुर्बेकार ब्यूरोक्रेट रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार में फाइनेंस मिनिस्ट्री के टॉप पदों पर काम किया है और तो और आरबीआई के बोर्ड का हिस्सा भी रह चुके हैं। तो जाहिर है, जब पॉलिसी मेकिंग और रेगुलेशन की इतनी गहरी समझ रखने वाला कोई व्यक्ति नैतिक सवाल उठाता है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब उनके इस्तीफे के बाद कहानी में एक नया मोड़ आया। 2 अलग अलग थ्योरीज सामने आने लगी। पहली, क्या अतनु चक्रवर्ती एक विसिल ब्लोअर थे जो सिस्टम की गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे? या फिर दूसरी, क्या वो बस एक ऐसे इंसान थे जो बैंक के कॉर्पोरेट कल्चर में फिट ही नहीं हो पा रहे थे? तो एक तरफ ये कहानी थी कि चक्रवर्ती अपने नैतिक जिम्मेदारी निभा रहे थे, वो सिस्टम की खामियों को उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ये दलील दी जा रही थी कि वो बैंक के काम करने के तरीके को शायद समझ ही नहीं पाए और उनका अपना तरीका बैंक के कल्चर से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। सच क्या है, वो शायद इन दोनों के बीच ही कहीं छिपा है। अब जब ये संकट इतना बढ़ गया तो जाहिर है एचडीएफसी बैंक और देश के सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों को सामने आना पड़ा और स्थिति को संभालना पड़ा। तो चलिए देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या कहा गया। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू की। नए अंतरिम चेयरमैन के मिस्त्री सामने आए और उन्होंने कहा कि ये एक व्यक्तिगत मतभेद का मामला है। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, घबराने की कोई बात नहीं, ये कोई सिस्टम से जुड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसके ठीक बाद बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन ने भी इस पूरी घटना के असर को माना। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और ये भी कहा कि बैंक अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की दोबारा जांच करेगा। ये एक तरह का संकेत था कि बैंक इस मामले को हल्के में नहीं ले रहा है। और फिर इस पूरी कहानी में एंट्री हुई सबसे बड़े खिलाड़ी की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रेगुलेटर ने यह कहकर मार्केट को सबसे बड़ी राहत दी कि उनकी नज़र में बैंक के गवर्नेंस में कोई बड़ी खामी नहीं है। और सच कहूं तो इसी एक बयान ने गिरते हुए बाजार को थामने में सबसे अहम भूमिका निभाई। तो अब सवाल यह है कि हम इस कहानी में खड़े कहां हैं? इतने सारे बयान, इतनी सारी थ्योरीज के बाद भी कई सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। मामला अभी भी एक तरह से खुला हुआ है। तो चलिए अब तक की कहानी के जो मुख्य मोड़ हैं उन्हें एक साथ देखते हैं। एक बहुत ही सम्मानित चेयरमैन ने मूल्यों और नैतिकता का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। इसकी वजह से मार्केट में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भूचाल आ गया। बैंक के मैनेजमेंट ने इसे पर्सनल डिफरेंस बताया और फिर आरबीआई ने आकर कहा कि कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद इस्तीफे के पीछे की असली वजह वो आज भी साफ नहीं है। और हम इस कहानी को इसी एक सवाल पर आकर छोड़ते हैं, क्या कॉरपोरेट जगत के इन बंद दरवाजों के पीछे की सच्चाई कभी पूरी तरह से सामने आ पाएगी? ये वो सवाल है जो इस पूरे कॉरपोरेट ड्रामे के बिल्कुल सेंटर में है और इसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिले।